हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 सोशल साइंस का। गाइस, इससे पहले हम मैथ के और भी कर चुके हैं। आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो चैप्टर नंबर 5 जो 5 है वह है हमारा उद्योग। उद्योग क्या होता है इसको सोचने से पहले हम एक चीज हमारे दिमाग में आएगी कि जो हम बुक यूज कर रहे हैं या नोटबुक यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आती है। तो सबको एक कॉमन सी बात पता है कि जो नोटबुक है, पेपर है, जो हमारे किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। ठीक है guys? तो ये बात पूछी गई है, तो शुरुआत में ये लिखी हुई है कि जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है, उसको काट के क्या बनाते हैं, लुगदी, यानी कि एक तरह का लुगदी मीन्स लाइक एक तरह की स्लरी होती है, फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, वो पेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, यही चलता रहता है। हमें एक चीज पहले से पता है कि हम अपनी इकोनॉमी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राथमिक, ठीक है, दूसरा द्वितीय और फिर तृतीय। अब प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो बेसिकली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है नेचर का। जैसे हमने, ये पेड़ है, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक क्रिया के अंदर आएगा जब हम इसमें इसको यूज करेंगे। फिर ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नोटबुक में। तो ये जो हमने इसे क्रिएट किया नोटबुक में, ये आता है हमारी सेकेंडरी में। अब जो शॉप, जो दुकान इसे बेच रही है, वो आता है हमारे टर्सरी में, यानी तृतीय क्रियाकलाप में। तो द्वितीय क्रियाकलाप में या फिर विनिर्माण, द्वितीय क्रियाकलाप को हम विनिर्माण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि गेहूं है, गेहूं को हमने लिया और गेहूं को किसको दे दिया, मिल वाले को दे दिया। मिल वाला क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा आटे में। तो जो गेहूं है उससे ज्यादा कॉस्टली क्या हो गया, आटा हो गया। ठीक है, वो हमारा जो आटा बनाया हमने वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीय क्रिया है। जैसा लुगदी कागज वाला एग्जांपल देखा, कागज में क्या हुआ, यही तो हुआ कि हमने उसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु में बदल दिया। अब इसमें एक वर्ड आएगा बार बार, उद्योग क्या होता है। उद्योग को समझते हैं क्या है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि क्या है आर्थिक गतिविधि जो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं यानी बनाते हैं, खनिजों को निकालते हैं, सेवाओं व्यवस्थित संबंधित से, इन सब की क्या है, सेवाओं की व्यवस्था बनाई जाती है। इस प्रकार जैसे मान के चलो लोहा है, या इस्पात उद्योग की बात करें हम, कोयला खनन उद्योग हो गया, कोयले को धरती से निकालना संबंधित, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग। सारे जो उद्योग होते हैं, ये सारे उद्योग हमारे इसमें आते हैं। ये जो पर्यटन वाला उद्योग है ये आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप में, और जो ये उद्योग है कोयले वाला ये आता है हमारा सेकेंडरी में, यानी कि क्या बनाना, कोयले, लोह वाला जो उद्योग है, और सेकंड में आता है। बेसिकली सेकंड वाले में अगर सीधा सीधा हम समझे तो मैन्युफैक्चरिंग आती है, किसी भी एक रॉ मटेरियल का उसको कॉस्टली बनाना या उसको मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। उद्योग का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है कच्चे माल के आधार पर करते हैं एक तो उद्योगीकरण, दूसरा करते हैं वर्गीकरण आकार के आधार पे, और तीसरा करते हैं स्वामित्व के आधार पे। तो कच्चे माल के आधार पे हम कैसे करेंगे, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्री आधारित और वन आधारित उद्योग इसमें हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होता है इसमें कच्चे माल के रूप में हम वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। यानी कच्चे माल के रूप में हम क्या, वनस्पति, ठीक है, और जंतु जानवरों का यूज करते हैं। जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल हो गया,
सूती वस्त्र हो गया, डेयरी हो गया, चर्म उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। ये सब क्या है, इन सब का हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, हाँ, मिल्क प्रोडक्शन जो है, क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, उसमें भी किसका यूज होता है हमारा, जंतुओं का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, जंतुओं का यूज होता है। सरसों का तेल हो गया, मान के चलो ऑयल है, उसमें किसका यूज हो रहा है, वनस्पति का यूज हो रहा है। ये हमारे कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा आता है खनिज आधारित। खनिज सबको पता है क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं भाई, लाइक लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, सोना, चांदी, ये सब क्या हमारे खनिज है। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। जो हमारा खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों को उत्पाद अन्य उद्योग पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज दर उद्योग का उत्पादन या कोई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे भारी मशीनरी बनाना, भवन निर्माण सामग्री, रेल डिब्बे बनाना, ये सब क्या है, इसमें किसका यूज होता है, कच्चे लोहे का यूज होता है बेसिकली, है का नहीं, लोहा खनिज। और एक बात बता दूं, लोहे का बेसिकली आप देखोगे हर जगह है। ये एक तरह से बेसिक उद्योग है। क्यों, क्योंकि ये हर किसी को ना चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन किससे बनेगी, लोहे से बनेगी। अगर आप बेंच बना रहे हो तो उसमें लोहा लग रहा है, तो लोहे का उद्योग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है समुद्री आधारित उद्योग। समुद्री आधारित उद्योग क्या होते हैं, जो हमें कच्चा माल कहाँ से यूज करते हैं, सागरों और महासागरों से प्राप्त कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल, या मत्स्य तेल यानी मछलियों का तेल जो निर्माण होता है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अगला है हमारा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग क्या है, वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वनों का, जैसे लुगदी वाला एग्जाम्पल लिया कागज बनाने के लिए, औषधि, ठीक है, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सब में कहाँ क्या यूज होता है, हमारा कच्चा माल कहाँ से यूज होता है, वन के आधार पर उद्योग होता है। अच्छा, अगला देखते हैं आकार के आधार पे। क्या, आकार यानी साइज। तो साइज के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि लघु आकार उद्योग और बृहत आकार उद्योग। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। देखो, आकार के आधार पे दो भाग, लघु आधारित और कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। जैसे आप घर में क्या कर रहे हो, मटके बना रहे हो, घर में क्या कर रहे हो, सिलाई बुनाई का काम कर रहे हो, जिसमें दो चार आदमी काम कर रहे हैं, घर के सदस्य काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। अब आगे आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग की बात करते हैं। बड़े पैमाने में क्या चाहिए दोस्तों, बड़े पैमाने पे हमें चाहिए, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, पूंजी अधिक चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, अधिक निवेश चाहिए। जैसे कि रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी क्या है, ये बड़े पैमाने के उद्योग है, इंडस्ट्री जो होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग की वो। तीसरा हमारा है कि स्वामित्व के आधार पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें भी तीन आते हैं। वैसे ये पहला होगा हमारा निजी, क्या होगा, निजी क्षेत्र, फिर आता है राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, और फिर आता है संयुक्त क्षेत्र। यानी कि इसमें चार भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है दोस्त, उससे पहले निजी क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। निजी क्षेत्र वो होते हैं जिसका स्वामित्व या तो एक व्यक्ति के पास होगा या फिर एक समूह के पास होगा। जैसे आप देख लिए, अनिल अंबानी है, कौन है, अंबानी फैमिली है। तो अंबानी फैमिली के पास पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल है, तो वो क्या है, उनका निजी, क्या है वो, उनका क्षेत्र निजी क्षेत्र है, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र हुए उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब क्या है हमारे
सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला करते हैं संयुक्त क्षेत्र। बहुत ही जी, संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, स्वामित्व संचालन राज्यों के हाथ में होता है और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कुछ परसेंट गवर्नमेंट का होता है, कुछ परसेंट प्राइवेट होता है। जैसे आप देखते हो आज के टाइम रोड बनने हैं, उसमें आप देखोगे 40% गवर्नमेंट का रहेगा या 60% हमारा किसका रहेगा, प्राइवेट पार्टनर्स का रहेगा। पोर्ट बनने हैं, अडानी आज पोर्ट बना रहे हैं, कुछ परसेंट गवर्नमेंट का रहता है, कुछ परसेंट प्राइवेट रहता है। ये होता है हमारी। उसके बाद करते हैं जिसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। ठीक है, यानी कि जो मारुति पहले जो है ना गाइस, इसी तरीके से बनी हुई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट था, कुछ गवर्नमेंट का था। अगला आता है सहकारी क्षेत्र उद्योग। इसमें क्या होता है, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे आनंद मिल्क हो गया, यूनियन, सुधा डेयरी, ठीक है, या फिर अमूल। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बढ़िया, क्या ले सकते हैं, हाँ, पापड़, लिच्चड़ पापड़। लिच्चड़ पापड़ में क्या होता है, ये सारे 50 महिलाएं मान लीजिए, 50 के 50 क्या करेंगी, हमारी काम करेंगी, और जो प्रॉफिट आएगा उन बराबर बराबर सब में बांट दिया जाएगा। इस तरीके से होता है। उसके बाद देखते हैं उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कई सारे आते हैं, जैसे संचार, परिवहन करता है, भूमि करती है, उद्योग, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रम, ठीक है, पूंजी, बाजार और जल। ये सब चीजें क्या करती हैं, इन्हें प्रभावित करती हैं। ठीक है गाइस, आज इतना ही पढ़ रहे हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।